अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ नाज़रीन, आज जो आपको मज़े मज़े की डिश नज़र आ रही है, ये मैंने सूप तैयार किया है। चिकन सूप आपके लिए बनाया है अपने किचन में आज। बहुत टेस्टी है, सर्दियों की सौगात है, तो मैंने कहा कि आपको ये भी सिखा दूँ। मैंने जिस तरीके से बनाया है नहायत आसान है और जल्दी बन जाने वाला सूप है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को मैंने अपने तरीके से कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तमाम अशिया आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर साथ साथ मैं इसको जैसे ही पकाऊंगी तो आपको इसकी क्वांटिटी में बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर में हम गोश्त डाल देंगे, ठीक है। गोश्त आप जितना मर्ज़ी ले लीजिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इसमें 1 लीटर पानी में डाल रही हूँ। आज मैं 1 लीटर के हिसाब से आपको ये सूप बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अब हमने इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं वो अदरक लहसुन का आप पेस्ट इस्तेमाल कर लीजिए, अगर फ्रेश आपके पास हो। अगर नहीं तो जैसे मैंने ये लिया है, मैंने सिर्फ 2 चुटकी लहसुन पाउडर लिया है, 2 चुटकी ही अदरक पाउडर लिया है और इसमें 2 चुटकी ही मैंने चिकन पाउडर लिया है। इससे ज़रा टेस्ट डेवलप हो जाता है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर लें, अगर नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि गोश्त तो हम ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। इसको मैं 15 मिनट प्रेशर दे देती हूँ, फिर इसके बाद हम बताते हैं कि क्या इसको करना है। तो 15 मिनट के बाद हमने इसमें से जो चिकन था वो निकाल लिया, उसको शर्ट कर लिया है। वो चिकन भी अब इसमें साथ ही हम ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं ये भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। ये मैंने गाजर और शिमला मिर्च ली है, इसको क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। कटिंग आप जिस चाहे मर्ज़ी शेप में काट लीजिए, ठीक है। और सब्ज़ियां भी आप मौसमी सब्ज़ियां कोई भी हों जो आपकी फ़ेवरेट हों, इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी, ब्रोकली भी, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो इसमें आप शामिल कर दीजिए। और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मज़ीद पकाते हैं ताकि सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो मिलते हैं उसके बाद, लेकिन उससे पहले साथ में इसमें हम सॉल्ट शामिल कर देते हैं। ये मैंने 2 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। बाकी ब्लैक पेपर जो है वो अभी हम इस स्टेज पर आकर नहीं ऐड करेंगे ताकि हमारे सूप की रंगत ख़राब ना हो। तो थोड़ा सा इसको बॉइल्ड आने दें, फिर उसके बाद हम इसमें बाकी तमाम चीज़ें शामिल करते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं ब्लैक पेपर इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और आपने इसमें हाफ़ कप पानी में तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के मिक्स कर लेने हैं। और इसको इसमें शामिल करने से पहले आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर इसको ऐड कर लेना है। साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते जाना है। ऐड करके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। साथ ही हम इसमें फेंटा हुआ अंडा शामिल कर लेंगे। और अंडा डालते वक्त ख्याल रहे कि थोड़ा थोड़ा डालते वक्त आप साथ साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं, वरना एक ही जगह ये लम्प्स बन जाएंगे जो कि बहुत बुरे लगते हैं इसमें, ठीक है। और इस तरह तकरीबन मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट पका लें। ये बहुत जल्दी और बड़ा टेस्टी बन के तैयार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप साथ ही ऐड कर लीजिए। वैसे मैंने अलग प्याली में रख दिए हैं जो भी इसके साथ लाजमत होते हैं। सोया सॉस होती है, चिली सॉस होती है, और साथ ही इसमें मैंने सिरके में भिगोकर मिर्चें रखी हुई हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो इसमें शामिल कर दूंगी। ये मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हरी मिर्चें सिरके वाली शामिल कर देती हूँ ताकि इसके साथ ही इसका टेस्ट आ जाए। ये मैंने बारीक बारीक काट कर इस प्याली में तकरीबन आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दी थी ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। और मैं इन्हीं में से थोड़ा सा इसमें यह भी शामिल कर लेती हूँ, चिली सॉस भी, और इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि पकते हुए में जो जायका आता है मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मज़ीद हिला लेते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर देते हैं। ये हम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें सिरका शामिल कर लेंगे। ये खटास आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करनी है। अगर आपको तुर्श ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें इसकी मिक़दार को बढ़ा सकते हैं। ये जितनी भी इसमें सॉसेस डाली हैं मैंने, इनकी आप मिक़दार को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने 1 kg के हिसाब से परफेक्ट डाला है इसमें सारा कुछ, ठीक है।
ایسے بہت زبردست لگتا ہے، اس کا بالکل پرفیکٹ ٹیسٹ ہے۔ آپ کو اگر کچھ اور چیزیں ایڈ کرنا ہوئیں تو آپ مزید کر سکتے ہیں۔ سوپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، میں اس کو سرونگ بول میں ڈال کر آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے سوپ کی فائنل لک، بہت زبردست بنا ہے، بڑا ٹیسٹی بنا ہے، اعلیٰ قسم کا۔ اس کو آپ بھی جلدی جلدی یہ کوئی ریسپی تیار ہونے والی ہے، تیار کر کے دیکھیے گا میرے طریقے سے، بہت ایزی میں نے آپ کو سکھایا ہے ریسپی۔ اگر آپ کو میری پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔